आज का हमारा टॉपिक होगा डाइस पासा। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि पासा कितने प्रकार का होता है। पासा दो प्रकार का होता है, एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। तो हम दोनों में पहले तो डिफरेंस समझेंगे कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। साधारण पासा और मानक पासा, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे कि ये होता क्या है, हम कैसे परिभाषित करेंगे कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो सबसे पहले हम साधारण पासा को देखते हैं कि देखिए ये आपका एक पासा दे रखा है, ये दो आपके पासे दे रखे हैं। पासा को हम नॉर्मल भाषा में या देसी भाषा में हम इसको अपन जो खेलते हैं ना लूडो, एक इसको लूडो समझ सकते हैं। उसमें हमारे कितने साइड होते हैं, पासा में 6 साइड होते हैं। दो आमने सामने क्या होते हैं, साइड होते हैं, जो इसको हम सतह या फलक भी कहते हैं। तो साधारण पासा का ये रूल होता है कि जैसे यहाँ पे हमें एक साइड की 3 साइड दिख रही है, 3 5 4, ये हमारे क्या है, फ्रंट व्यू है। और इसके बैक व्यू में और है 3 और नंबर है जो कि हमें दिख नहीं रहे। ये आपका फ्रंट व्यू है और बैक में और 3 नंबर हैं। तो अब देखिए साधारण पासा क्या होता है कि जैसे इस लूडो में या इस पासे में आपको 3 नंबर दे रखे हैं सतह पर, 3 सतह पे नंबर दे रखे हैं 3 फलक पे, जो कि फ्रंट व्यू है। 3 5 4 1 6 2, ये 2 लूडो है, इनमें ये दे रखा है। साधारण पासा को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये साधारण पासा है। तो देखिए इन जो फ्रंट व्यू में जो सतह है ना, इसमें आपके दो जो सतह है, दो फलक है, इनका अगर योग अगर आपका 7 हो जाए तो हम कहेंगे वह क्या है, आपका साधारण पासा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका 4 है और ये आपका 3 है, तो 4 और 3 का योग करेंगे तो वो होगा आपका 7। तो जो दो फलक का योग अगर 7 हो जाए तो वो हमारा साधारण पासा है। देखिए यहाँ पे 1 और 6, 1 प्लस 6, इन दो फलक का योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा। पहली डेफिनेशन कि हम साधारण पासा मतलब दो फलक का योग 7, दो फलक का योग 7। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, इसमें यह होगा कि दो फलकों का योग आपका 7 नहीं होगा। देखिए 3 और 1, देखिए आपका 4 हो रहा है, 3 2 5, 2 और 1 3, मतलब 7 नहीं हो रहा। 6 4 10, 6 और 5 11, 5 और 4 9, मतलब इनका जो योग है, मतलब 3 और 1 आपका 7 नहीं हो रहा, 3 प्लस 2 आपका भी 7 नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब मानक पासा है। तो ये तो था डिफरेंस। अब इसमें सवाल कैसे करेंगे कि साधारण पासा हो गया, अगर साधारण पासा हो गया तो हमें कोई पूछे कि 3 के विपरीत, ये आपके फ्रंट में है, और 3 के अपोजिट बैक व्यू में, कि 3 के जो ये 3 जो फलक है, जो सतह है, इसके जो विपरीत है, इसमें क्या नंबर होगा 3 के विपरीत। तो देखिए साधारण पासा में हम ये करेंगे कि जैसे ये 4 और 3 7 हो गया, तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया ये डाइस कैसी है, साधारण पासा है, साधारण नॉर्मल डाइस है। अब देखिए इसमें हमें पूछा कि 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो 3 के अपोजिट जो फ्रंट में है ना, उनके अलावा जो भी होगा 3, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 के अलावा यहाँ पे 1 2 और 6, देखिए यहाँ 3 के अलावा क्या है, फ्रंट में 4 और 5, 4 5 और 3 के अलावा जो 3 के विपरीत होगा वो 1 2 6, ये 3 जो बचा हुआ है वो। अगर मैं कहूँ आपको कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप देखिए इसमें देखिए ये पहला वाला था, अब ये लेते 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 और 6, तो बचा क्या है, बचा आपका क्या है, 3 बचा है, 4 बचा है और 5। तो 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि 6 के विपरीत 6 इसमें, तो देखिए 1 6 और 2, इनके अलावा क्या है, वो 6 के विपरीत कोई भी नंबर हो सकता है। तो इनके अलावा आपका 3 4 और 5, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये था आपका साधारण पासा। अब देखिए मानक पासा। मानक पासा क्या होता है कि अगर इन दो सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह हमारा क्या होता है, मानक पासा। अब देखिए 1 के विपरीत अगर मैं पूछूं कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो इनका योग हमें क्या करना है, अगर 1 यहाँ पे है तो इसके जो विपरीत होगा ना, उनका योग हमें 7 लाना है। मतलब 1 के विपरीत होगा आपका 6, 6 के विपरीत होगा आपका 1, और 1 के विपरीत होगा 6। ये किस कंडीशन में होगा, मानक पासा में। 2 के विपरीत होगा आपका 5, और 5 के विपरीत होगा आपका 2। 3 के विपरीत होगा आपका 4, क्योंकि 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। मतलब मानक पासा में अगर मानक पासा है, उसके विपरीत किसी नंबर के विपरीत पूछा है तो उनका योग हमें 7 करना है। तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत आपका हो जाएगा 2। ये था आपका मानक पासा। अब हम इन दोनों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्या है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह डिफाइन करना है कि साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा का मैंने क्या बताया कि एक जो डाइस है, जो पासा है, उसकी सतह पर दो फलक का योग अगर 7 हो
जैसे 5 और 2, 5, ये वाला 5 और ये 2, इनका योग अगर 7 हो तो ये आपका क्या होगा, साधारण पासा। अगर ये साधारण पासा है और जिसके विपरीत पूछा है, मतलब 2 के विपरीत हमें पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, जो ये तीनों है ना, इनके अलावा जो बचा वो कुछ भी नंबर हो सकता है। तो 3 यहाँ है, तो 3 आपके क्या है, विपरीत अपोजिट बैक साइड में। तो उसके अलावा क्या है, 2, 5, 3, इसके अलावा क्या बच गया आपका, 1 बच गया, 4 बच गया और 6। तो 2 के विपरीत आपके 1, 4 और 6, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है।